मेरे बच्चों, कैसे हो? आज मैं सिर्फ उन्हीं को दर्शन देने आया हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह भाग्यशाली है, क्योंकि इसे सुनने वाले वही हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से चुना है। अगर आप उनमें से एक हैं, तो आप मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरे बच्चों, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो और आज के महादेव संदेश को भक्तिभाव से लाइक करें और कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखें। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुमने अतीत में जो भी बुरे कर्म किए हैं, वे समाप्त हो गए हैं। तुम्हारे दुखों का काल अब समाप्त हो गया है। तुमने अपने सभी कर्मों का भोग पूरा कर लिया है। इस काल में तुम कई बार निराश हुए, दुखी हुए और मुझसे क्षमा भी मांगी। मैंने तुम्हें जितनी भी परीक्षाएं दी, तुमने उन सभी को बहादुरी से पार किया है। मैं तुम्हें जो शिक्षा देना चाहता था, उसे तुमने स्वीकार किया है और जीवन पथ पर आगे बढ़ गए हो। इस काल में तुम में बहुत कुछ बदल गया है। तुम कई बार टूटे हो, तुम रोए हो और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया है। इस तरह तुमने तरक्की के द्वार खोले हैं। हम सभी कभी न कभी गलत राह पर चलते हैं, लेकिन आपको अच्छे और बुरे के बीच अंतर को समझते हुए सही रास्ता चुनना था। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके दृष्टिकोण के आधार पर होता है। आप जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, वह आपके मार्ग को शुद्ध और सरल बनाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या यह सत्य के मार्ग पर ले जा रहा है। आप जो मार्ग चुनते हैं, वह आपका भविष्य निर्धारित करता है। इसीलिए मैं बार बार आपके जीवन में आता हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। आप में से कई लोग मेरी बातों को समझते हैं और अपने मन को सकारात्मक बनाते हैं, लेकिन जो लोग मेरे प्रेम की भाषा को न समझने का दिखावा करते हैं, वे मेरे रुद्र रूप का सामना करते हैं और पीड़ित होते हैं। उनके जीवन में दुखों की एक अंतहीन यात्रा शुरू होती है, जब तक कि वे सत्य का मार्ग नहीं चुनते और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते। आज आपने उस कठिन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और सत्य के मार्ग पर लौट आए हैं। उपहार के रूप में मैं आपको आपका प्रिय वरदान दे रहा हूं। अगले सप्ताह में आपकी कोई भी इच्छा पूरी होगी। हमेशा सत्य के मार्ग पर रहें और अपने आसपास सभी का भला करें। तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है मेरे बच्चे। यह महीना आपके सभी कार्यों और धर्म का परिणाम देगा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करें। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का भला चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसलिए आपको एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और खुद पर अधिकतम विश्वास रखना चाहिए। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत और बेहतर होगी। आपको स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। पिछले कुछ महीनों से आपके मन में कई उलझने हैं, लेकिन इस महीने आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको अपने करियर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिमाग कुछ कहता है और आपके दिमाग का मतलब कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन वास्तविकता आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाती है। इस महीने आपके आसपास के लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, मतभेद रहेंगे। हर कोई आपको एक प्रतियोगी के रूप में देखता है और सोचता है कि अगर वे आपको नीचे ला सकते हैं तो वे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपके दुश्मन मजबूत हो जाते हैं, तो महादेव शक्ति आपके साथ होगी और आपको हर कदम पर सही रास्ता दिखाएगी। चाहे आपके रास्ते में कितने भी कांटे क्यों न बिछाए जाएं, देवदूत सभी षड्यंत्रों को विफल कर देंगे और आपको मुसीबत से बचाएंगे। भले ही कई बाधाएं हों, लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा। आप प्रकृति से अधिक जुड़े रहेंगे और इस महीने आपको सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई अच्छी खबरें मिलेंगी। बस इस महीने अपने समय की सही योजना बनाएं और उसका ईमानदारी से उपयोग करें। समय पैसे से ज्यादा कीमती है और आपके जीवन में अच्छा समय शायद ही कभी आता है। अब वह अच्छा समय आ रहा है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करें। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाएं। और धन्यवाद महादेव जी,
इस संदेश को लिखें और साझा करें, और आज के महादेव संदेश के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस महीने आने वाले अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग कर पाएंगे और इसे अपनी सफलता और प्रगति के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे, नए रिश्ते बनेंगे, लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने काफी थकान, आलस्य और मानसिक बोझ महसूस किया था, लेकिन इस महीने आप उत्साह से भरे रहेंगे। आपके दिमाग में चल रही उलझन दूर हो जाएगी। आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या करना है। अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी गलत फहमी की वजह से दूरियां आ भी जाती हैं और बातचीत भी बंद हो जाती है, तो भी रिश्ता नहीं टूटेगा। आपको बस एक दूसरे को समझने की जरूरत है। इस महीने राहु आपके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वो आपके दिमाग में ऐसे विचार लाएंगे कि आपको पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। महादेव जी कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अपने दिमाग में चल रही उलझनों पर ध्यान न दें। लोग आपके खिलाफ साजिश रचेंगे जिससे आप गुस्से में आ जाएंगे। लेकिन ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। दुआओं से भरा महीना। अगर आपको यकीन है तो हाँ लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। इस साल आपने जो भी दुख झेले हैं, जो भी आपसे इस महीने छीना गया है, उससे 20 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। बस अपनी भाषा और गुस्से पर नियंत्रण रखें। इस महीने बाकी सब आपके पक्ष में काम करेगा। आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और इस साल के अंत तक आपका जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगा। इस महीने आपका शुक्र ग्रह आपकी बहुत मदद करेगा, जिसके कारण आप महंगी चीजें खरीदेंगे और आपको लाभ होगा। मंगल और सूर्य आपके पक्ष में रहेंगे, इसलिए बिना डरे फैसले लें। लेकिन आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे जो आपके साथ खराब राजनीति करेंगे, क्योंकि जहां इतने सारे आशीर्वाद हैं, वहां कुछ नकारात्मकता भी आएगी। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, तो कुछ लोग आपके पैर खींचने की कोशिश करेंगे। मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें और गुस्सा करना न भूलें, क्योंकि आपके मुंह से निकला कोई भी शब्द आपके लिए खतरा ला सकता है। इसलिए सोच समझकर बोलें और जहां जरूरी न हो वहां चुप रहें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। मुझसे शिकायत करें, लेकिन किसी के सामने कुछ न कहें। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इस महीने में आपकी चुप्पी आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुरु भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि के कारण आपके शत्रु बढ़ेंगे। इसलिए इस महीने खर्च के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। उन चीजों पर पैसा खर्च न करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो उसे देने से पहले अच्छे से सोच लें। अगर उसे वाकई जरूरत है तो ही दें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करके वित्तीय फैसले न लें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा है। ब्रह्मांड तुम्हें हर तरफ से खुशियां देने वाला है मेरे बच्चे। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो लकी नंबर 888 लिखकर इस मैसेज को लाइक करें। आपने ध्यान नहीं दिया, पर यह सच है कि आप खुद को भूल रहे हैं। सोचें कि आप पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। आज का मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताऊंगा मेरे बच्चे। आज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जो आपको खुद से भी ज्यादा महत्व देता है। कोई ऐसा जो आपको निराशा में भी उम्मीद की रोशनी दिखाता है। चाहे वो आपके पास हो या दूर, वो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे बच्चे, ऐसा विरला शख्स बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। कभी वो दोस्त, कभी जीवन साथी, कभी प्रेमी, कभी सहपाठी। जिस भी रूप में वो आपकी जिंदगी में आए, उसे आज अपना नसीब समझें और दिल से उसका सम्मान करें। जहां आसपास के स्वार्थी लोग अपने सगे संबंधियों को भी तबाह करने में संकोच नहीं करते, वहीं एक ऐसा शख्स है जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए खुद का दुख सहने को तैयार है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ विशेष बताना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार से जलने वाले बहुत से लोग हैं।
कुछ लोग तो कई वर्षों से तुम्हारे परिवार का पीछा कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे शत्रुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तुम सब जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर काम में रुकावट डालने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की साजिश की है। कभी वे तुम्हारे बारे में गलत बातें कहते हैं और तुम्हें बदनाम करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचाने की कोशिश की है। कभी झगड़ों के जरिए, कभी जमीन विवाद के जरिए, कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर और तुम्हारा मन दुखाने की कोशिश की है। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला चाहता है। अगर तुम मानते हो तो हां लिखो और महादेव जी के लिए एक लाइक दो। तुमने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहा, लेकिन कुछ लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत है कि न चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतना गुस्सैल है कि वह खुद भी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा नई नई तरकीबों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में खुद को बहुत अच्छा इंसान बताता है। समाज के लोग भी उसकी बातों पर यकीन करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, फिर भी लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन तुम हमेशा अच्छे काम करते हो। तुमने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई तुम्हें कैसे देखता है या कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे पूरा पढ़ो। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए आदरपूर्वक लाइक करो और कमेंट में जय महादेव जी लिखो। इस महीने तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, उन्हें भी उनके बुरे कर्मों का उचित फल मिलेगा। तुम्हारी ताकत अपने चरम पर होगी और तुम्हारे मन में चल रही सारी उलझनें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तुम्हें अपने दिल में जमा सारा दर्द जाहिर करने का मौका मिलेगा जिसे तुमने समाज से छुपाया था। अब तुम उन लोगों को करारा जवाब दे पाओगे जिनके खिलाफ तुम चुप थे। तुम अपने दिल की बात खुलकर कह पाओगे। प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बोले या न बोले, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या न हो, तुम अब अपने जीवन से खुश रहोगे। और जो खुशी आपके सामने है, जो आने वाला है, उसे कोई नहीं छीन सकता। न तो आपका भाग्य और न ही ग्रह नक्षत्र आपके अच्छे कर्मों के परिणामों को रोक सकते हैं। लोगों ने आपकी प्रामाणिकता पर बार बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह इतना अच्छा है तो महादेव जी ने उसे इतना बुरा क्यों होने दिया। एक समय ऐसा आया जब आपको अपने अस्तित्व पर ही संदेह होने लगा। आपने सोचा, महादेव जी, क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता? क्या मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं? चारों ओर केवल दुश्मन हैं और कोई भी ऐसा नहीं जो आपको समझता हो। आप इतने दबाव में थे कि आपको लगने लगा कि शायद यह आपकी गलती है। उनकी चुनौती थी कि अगर आप अच्छे हैं तो भगवान एक दिन आपका भला करेंगे। फिर आप केवल काम ही क्यों करते हैं? आपकी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं? आपके महादेव जी उन्हें जवाब देंगे। आप अपने अच्छे कर्मों, अपनी ईमानदारी, अपनी आस्था की परीक्षा में पास होंगे। उन्होंने आपकी भक्ति पर संदेह किया है, लेकिन आज बस अपना जीवन मुझे दे दो। अब खुद की कीमत समझो। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अब पहले अपने बारे में सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। किसी ने क्या कहा, इस पर रोना बंद करो। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, उससे निराश होना बंद करो। अभी से अपनी कीमत समझो। दूसरों के लिए अपने सपनों का त्याग करना, खुद के आंसू बहाना, यह सब उसी का नतीजा है जो तुम्हें अब तक मिलता आया है। अब तुम्हें अपनी ताकत का पता चलेगा। अपनी उन ताकतों का इस्तेमाल करो जिनसे तुम्हारे दुश्मन डरते हैं। वो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। वो चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत भूल जाओ और खुद को कमजोर समझो। लेकिन तुम एक पुण्य आत्मा हो, मेरे बच्चे। शायद इस जन्म में नहीं, तुम कई जन्मों से मेरी पूजा करते आ रहे हो और अब तुम्हें उन पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाए हैं, तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया है, एक दिन उनके मुंह पर ऐसा जवाब आएगा कि वो फिर कभी सवाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे।
उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने तुम्हारी जगह अपना भला किया होता, किसी और का भला चाहा होता, तो आज उनके जीवन में कुछ बेहतर होता। भले ही वो बाहर से मुस्कुराते हों, लेकिन मैं उनकी मानसिक और पारिवारिक स्थिति से अनजान नहीं हूं। वो तुम्हारी सच्चाई का सबूत चाहते थे। अब मैं ऐसा सबूत दूंगा कि वे फिर कभी किसी के चरित्र के बारे में बात नहीं करेंगे। उनकी आंखें खुल जाएंगी। वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति का भाग्य कैसे बदल जाता है। तुम्हारे हाथ में भले ही पैसा न हो, लेकिन तुम हमेशा दिल से सबके लिए अच्छा चाहते हो। तुमने हमेशा कोशिश की है और प्रार्थना की है, और यही मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हारे हर दुश्मन का जवाब दूंगा। इसीलिए अब से उनकी चिंता मत करो। आज ध्यान करो। जहां भी हो ध्यान करो। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और मेरे सामने या जहां भी हो सके घी का द्वीप जलाओ और मेरा ध्यान करते हुए ध्यान करो। क्योंकि ध्यान तुम्हें भविष्य की परेशानियों से बचाएगा, और तुम मुझे और पूरे ब्रह्मांड को दिखाओगे कि इस बार तुम अपना ख्याल रख रहे हो।